चित्रा जी, इनकी आदत है फुटबॉल बनने की। जब तक प्यार किक नहीं पाते इमोशन नहीं होते हैं। चलिए प्यार से आपकी बात गुस्सा सुन रहा था संबित जी। नहीं तो आप उनको क्यों नहीं चुप करा लीजिए? ठीक है, मुझे लगता है संबित आप थोड़ा सा उनको बात कर लेने दीजिए। ठीक है, हाँ मैं तो तथ्यात्मक तथ्य रखता हूँ, पीड़ा होगी तथ्यात्मक तथ्य रखता हूँ। जो अगर ये कहता है कि हमने बिजली ला दी, उन्हीं के प्रधानमंत्री ने पहले ही कार्यकाल में अपने 6 साल पहले लाल किले से बताया था कि सिर्फ 18,000 गांव विद्युतीकरण से बचे हुए हैं। चिल्ला रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना कर रहा है। अरे भाई, आप डॉक्टर हो, आप तो इसमें उत्तर प्रदेश की बात कर लो कम से कम। आपने तो एक बार भी नीति आयोग की रिपोर्ट की बात नहीं करी। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक बार भी बात नहीं करी। वो तो आप आ गए क्योंकि वो आपके लिए उत्तर प्रदेश नीचे आ रहा था। प्रियंका गांधी बार बार जो चिट्ठी लिख रही हैं या ट्वीट करके निशाना साधती हैं यूपी सरकार पर, उन्होंने कहा है कि एक तरफ हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक संक्रमण जो इन पार्टियों ने फैलाकर रखा हुआ है उनसे भी लड़ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि चिट्ठी लिखकर दरअसल सिर्फ और सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं ये लोग। इस पर क्या है आपका जवाब? और संबित ने विपक्ष को जो सवाल पूछे, हम संबित से शुरू करते हैं। बीजेपी का मतलब बड़ी झूठी पार्टी। अब मैं बता रहा हूं क्यों। संबित ने कहा, बिजली के बारे में जिक्र किया कि मैं मोदी जी और योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली आने लगी। मैं कांग्रेस पार्टी जब थी दिल्ली में तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की थी, पूरे देश के हर गांव को विद्युतीकरण किया था। और आदरणीय मोदी जी ने लाल किले पे पहले ही भाषण में कहा था कि मात्र 18,000 गांव विद्युतीकरण से बचे हुए हैं। स्वयं मोदी जी ने कहा था। और यहाँ ये सज्जन बता रहे हैं कि योगी जी जब आए हैं तब बिजली आना उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। फिर अभी बोलूंगा तो बुरा लगेगा। आदत मत बोलिए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, सॉरी। फुटबॉल मत बना करो। अरे राजीव जी नहीं किया, फुटबॉल मत बना करो डिबेट। ये तो बिजली तो राजीव जी ने बनाया था। नहीं, ये तो मोदी जी ने कहा बिजली लाल किले से। देखिए चित्रा जी, इनकी आदत है फुटबॉल बनने की। जब तक प्यार किक नहीं पाते इमोशन नहीं होते हैं। चलिए प्यार से आपकी बात गुस्सा सुन रहा था संबित जी। नहीं तो आप उनको तो क्यों नहीं चुप करा लीजिए? ठीक है, मुझे लगता है संबित आप थोड़ा सा उनको बात कर लेने दीजिए। ठीक है, मैं तो तथ्यात्मक तथ्य रखता हूँ, पीड़ा होगी तथ्यात्मक तथ्य रखता हूँ। जो अगर ये कहता है कि हमने बिजली ला दी, उन्हीं के प्रधानमंत्री ने पहले ही कार्यकाल में अपने 6 साल पहले लाल किले से बताया था कि सिर्फ 18,000 गांव विद्युतीकरण से बचे हुए हैं। और जिन 30 मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की योजना है। 3 जिलों में 1 मेडिकल कॉलेज बनेगा पूरे देश में। और 60-40 का 50-50 की वो बजट है। और अभी भी वो मेडिकल कॉलेज सब पैसे की कमी से कांग्रेस के समय शुरू, आज भी सब नेहरू जी की नमस्ते। यूपी में योगी है ना, बीजेपी ये बात कह रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। जो ट्विटर अकाउंट है उत्तर प्रदेश बीजेपी का, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, किसी की तस्वीर नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी प्रदेश अध्यक्ष की, जिसको लेकर तरह तरह से कयासों का बाजार गर्म हो चला था। लेकिन फिलहाल इस पर विराम दिए जाने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। भाई चिल्ला रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना कर रहा है। अरे भाई, आप डॉक्टर हो, आप तो इसमें उत्तर प्रदेश की बात कर लो कम से कम। आपने तो एक बार भी नीति आयोग की रिपोर्ट की बात नहीं करी। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक बार भी बात नहीं करी। वो तो आप आ गए क्योंकि वो आपके लिए उत्तर प्रदेश नीचे आ रहा था। वहाँ तो आप बात करने को तैयार नहीं हो रहे थे। अरे सब लोगों की लाशों के बारे में बात करोगे, कब बात करोगे जब टेम्पो में और ऑटो में बैठ के लोग ऑक्सीजन से मर गए? कौन माफी मांगेगा उससे? कौन माफी मांगेगा उस आदमी से जो देश का स्वास्थ्य मंत्री होकर डार्क चॉकलेट खाने की बात करता है? कौन 3.5 लाख लोग जो मर गए हैं हिंदुस्तान में, जो आपकी रिपोर्ट है, उनके लिए कौन माफी मांगने आपके आएगा? कौन है जिसने गंगा को चित्रा जी 2017 में आप शमशान और कब्रिस्तान के लिए आए थे और आज आपने शमशान बना के रख दिया है। भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी।